अब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चंस इन जनरल कैसा डील करना चाहिए ये हम देख रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं एनी 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी टेकन एज रिजल्टेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन प्रेफरेबली अलोंग राइट एंगल्स, और प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं। सो हॉरिजॉन्टल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आज हम कुछ एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर केस क्या होगा कि पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस से, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पार्टिकल कुछ समय के बाद रीच करेगा। सो पार्टिकल को हम किसी एक पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ समय के बाद ये रीच करेगा। तो इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, और ये जो फ्लाइट है इसका टाइम क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आपने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, x कंपोनेंट आपका हो गया u cos थीटा और y कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में 0 है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है g है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो पहले हम शुरू करते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड से शुरू करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है कमते जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो ये कमते जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं 0 नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम एज इनिशियल, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। सो हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो ये इक्वेशन यूज करते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy, ये 0 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है होल स्क्वायर, माइनस एक्सेलरेशन अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। सो हाइट निकल जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। नेक्स्ट लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से शुरू किया, फिर ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया। सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो यूज करते हैं नंबर 2, sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो sy कितना हो गया 0, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, uy हो गया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एक सोल्यूशन तो t इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा सोल्यूशन जो है वो हमारा सोल्यूशन है 2u sin थीटा बाई जी। सो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने के लिए। तीसरा हमारा इंटरेस्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज पर। तीसरा इंटरेस्ट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज पर। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट इंटू टाइम, टाइम हमने निकाल चुके हैं। सो ये हॉरिजॉन्टल रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा जो है sin 2 थीटा होता है। तो रेंज हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, राइट। सो रेंज मैक्सिमम के लिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है। सो फॉर मैक्सिमम आर ये एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 45 डिग्री। सो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। और sin 2 थीटा जो है सेम वैल्यू देता है फॉर एंगल 2 एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा।
सो आर जो है सेम होगा फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब थीटा डाल दीजिए, साइन 2 थीटा हो गया, थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा डालिए। सो 290 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। मान लिए सेम स्पीड में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 30 डिग्री में प्रोजेक्ट किए और 60 डिग्री में प्रोजेक्ट किए। सो थीटा 90 माइनस थीटा रेंज सेम होगा। 15 डिग्री में प्रोजेक्ट करने से जितना रेंज होगा, स्पीड अगर सेम है तो 15 डिग्री में जितना रेंज होगा 90 माइनस 50 75 डिग्री में रेंज सेम होगा। हाइट सेम नहीं होगा। हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एंगल ज़्यादा होना चाहिए। सो ये दोनों में रेंज तो सेम होगा, हाइट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा, एंगल ज़्यादा होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा होगा। इसी तरह इसमें रेंज तो सेम है, वर्टिकल हाइट इसमें ज़्यादा होगा। सो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है: मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक और रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं, एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस से एक्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस वाई। ये जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, इसको अगर हम ओरिजिन लेते हैं और ये एक्स वाई प्लेन लेते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनके बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, जो कि ये पाथ का इक्वेशन होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ टेकन बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इट्स ट्रेजेक्ट्री, और उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालना है। तो इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो जाएगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है एक्सेलरेशन 0 है, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, यानी कि t हो गया x बाई यू cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा ऊपर की ओर है, माइनस एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, सो u y t माइनस हाफ a t स्क्वायर। सो t की जगह ये डाल दो, t की जगह ये डाल दो x बाई यू cos थीटा, t स्क्वायर x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो आपका u कट जाता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, इस पाथ का ये इक्वेशन है ये, और ये इक्वेशन जो है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक है, ये पाथ जो है पैराबोला है। सो 4 इक्वेशन है आपका: मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो याद रखिए, ये हमने एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किया। एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लैंड किया। इससे पहले क्लासेस में हमने जनरल डिस्कस किया था, कहीं से भी आप प्रोजेक्ट किए, कहीं पर भी लैंड किया, इस तरह का। यहाँ ऐसा नहीं है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड किया। तो ये इक्वेशंस हमने डिराइव किया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सभी क्वेश्चन के लिए पार्टिकल स्टार्ट्स एट ए पॉइंट एंड लैंड्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तभी ये वैलिड है। सो अगर पार्टिकल स्टार्ट करता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड करता है, और दिया गया है कि रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो आपको पूछा गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। सो रेंज का जो इक्वेशन फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो g कट जाएगा, u स्क्वायर कट जाएगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक साइन थीटा कट जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा आपका 4/3 इक्वल टू टेन थीटा। सो टेन थीटा कितना दिया गया 4/3। सो टेन थीटा अगर 4/3 है तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स 4/3 विथ हॉरिजॉन्टल।
से पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ग्राफ दिया गया, इस तरह से ग्राफ दिया गया 3 प्रोजेक्टाइल का। एक प्रोजेक्टाइल ये है, हाइट सेम, एक प्रोजेक्टाइल ये है, एक प्रोजेक्टाइल ये है और एक प्रोजेक्टाइल ये है। 3 तो प्रोजेक्टाइल दिया गया, 1 2 3, सबका हाइट सेम। तो आपको पूछा गया एंगल के बारे में, वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में ऑर्डर लिखने के लिए। सो हाइट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए होता है। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसको लेकर आप डिराइव करते हैं। तो अगर हाइट सेम है तो तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है इनिशियल, राइट। सो हाइट अगर सेम है, तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर ही होता है। ऊपर गया नीचे आया, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट, राइट। सो जहां से शुरू किया वहीं पर आ गया। सो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 लेके हमने टाइम डिराइव किया था। सो टाइम जो है आपको याद होगा 2u sin थीटा बाई जी, ये वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्टिकल कंपोनेंट सेम है मतलब टाइम सेम है। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है u cos थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है इंटू टाइम। सो टाइम तो सेम है। सो जिसका सबसे ज्यादा रेंज है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब ये 3 का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है 2 से, 2 का ज्यादा है 1 से। सो वर्टिकल वेलोसिटी तीनों का सेम है, हॉरिजॉन्टल इसका सबसे ज्यादा है। सो नेट वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, यानी कि नेट वेलोसिटी भी इसका सबसे ज्यादा है, नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सेम हाइट 2 बार अटेन करेगा। सेम हाइट 2 बार अटेन करेगा। एक बार टाइम लगा, यहां से यहां तक का टाइम लगा t1 और यहां से यहां तक का टाइम लगा t2, राइट। सेम हाइट 2 बार अटेन की। तो हमें पूछा गया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है t1 प्लस t2, ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया। ग्राफिकली हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। ये अगर t1 है तो ये भी सेम हाइट है, रिवर्सिबिलिटी अगर हम यूज करें तो ये भी t1 होगा। सो क्लियरली t1 प्लस t2 जो है कैपिटल T है। लेकिन अगर हमको मैथमेटिकली करना पड़े तो टाइम यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, हाइट h इक्वल टू u साइन थीटा ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, राइट। सो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, हाफ GT स्क्वायर इस तरफ ले आते हैं, माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस h इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मालूम होगा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई e। सो 2 पर चला जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। सो ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। हम दोनों तरह से देख लिए, ग्राफिकली क्लियरली दिख रहा था, यहां तक t1 है, यहां तक t2 है। रिवर्सिबिलिटी के अनुसार ये टाइम और ये टाइम सेम होगा, जाने के लिए जितना समय लगा उतना ही हाइट आने के लिए सेम समय लगेगा। सो t1 प्लस t2 क्लियरली दिखता है t है, बट मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो मैथमेटिकली ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि एक पत्थर को मैक्सिमम हाइट फेंका जा सकता है h। एक पत्थर को मैक्सिमम हाइट फेंका जा सकता है h, तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, रेंज मैक्सिमम कितना होगा। सो मैक्सिमम हाइट के लिए जाहिर है हम सीधा फेंकेंगे। सो हाइट का जो फार्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो मैक्सिमम हाइट के लिए ये h है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा को हम 90 डिग्री लेंगे।
सो थीटा को 90 लेने से साइन 91 हो जाता है u² 2gh। सो u² जो है 2gh। सो ये मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम रेंज के लिए हम थीटा कितना लेंगे 45 डिग्री। सो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा को हम 45 लेंगे। सो मैक्सिमम रेंज हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई जी। सो थीटा को 45 लिए, साइन ये 2 थीटा 90 हो गया, साइन 91, u² जो है 2gh बाई जी यानी कि 2h। तो अगर हम सीधा वर्टिकली फेंक के अगर मैक्सिमम हाइट h अटेन कर सकते हैं तो मैक्सिमम रेंज जो है हम 45 डिग्री में फेंक के अटेन कर सकते हैं, ट्वाइस अटेन कर सकते हैं, 2h। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमको मालूम है सेम रेंज जो होता है दो एंगल के लिए होता है। सेम रेंज जो होता है दो एंगल के लिए होता है, कितना, थीटा और 90 माइनस थीटा, राइट। सो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज दो एंगल के लिए होता है। मान लेते हैं कि इसमें इस रेंज में टाइम दिया, हाइट जो मैक्सिमम हाइट h1 है, इसमें मैक्सिमम हाइट h2। तो वो रेंज कितना है निकालना है इन टर्म्स ऑफ h1 एंड h2। रिपीट कर रहा हूं, हमको मालूम है सेम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है दो एंगल के लिए होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। इन केसेस में मान लेते हैं वर्टिकल हाइट एक में h1 है, दूसरा में h2 है, तो रेंज जो है इन टर्म्स ऑफ h1 और h2 निकालना। सो मैक्सिमम हाइट होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये हो जाएगा u² sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो h2 हो जाएगा u² cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। और आपको चाहिए कितना, रेंज क्या होता है u² sin 2 थीटा यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। सो आपको u² sin स्क्वायर थीटा है, वहाँ cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, u4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई g²। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 4 को लिख देते हैं 2u² sin स्क्वायर थीटा, 4 रहने दीजिए, u² sin स्क्वायर थीटा, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g यानी कि h1। हमारे पास u4 था, u² चला गया और एक u² रह जाएगा, u² cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर किया है ना, g का स्क्वायर g² आ जाएगा, राइट। तो देखें क्या ये और ये सेम है, u4 ठीक है, sin स्क्वायर थीटा ठीक है, cos स्क्वायर थीटा ठीक है, g² ठीक है। लेकिन नीचे में 4 है, लेकिन हमको चाहिए था ऊपर में 4 चाहिए था, यहाँ नीचे में 4 है, यानी कि हम 16 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ऊपर में 4 आएगा, राइट। सो ये आपका h1 हो गया, ये आपका h1 हो गया, वो आपका h2 हो गया। सो r कितना हो जाएगा, 4√h1 h2। सो दो एंगल में सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, और उस वक्त अगर हाइट एक में h1 है, दूसरा में h2 है, तो रेंज जो है 4√h1 h2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया गया, ऐसा यूनिट में दिया गया 0.5x माइनस 0.04x²। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया गया और हमें रेंज निकालने के लिए कहा गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड लैंड्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो रेंज कितना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, और भी तरीका है बट वो सब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y = x tan थीटा माइनस हाफ g x² u² cos स्क्वायर थीटा, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो कंपेयर कर लेने से tan थीटा जो है 0.5 यानी कि हाफ निकला। tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर
बाई बेस, यानी कि √5 हो गया। दूसरा पार्ट को कंपेयर करते हैं। ये है आपका 4/0.04 यानी कि 4/100, और ये हो गया जी यानी कि 10/2 u² cos² थीटा, राइट। सो 4/100 रहने दीजिए, 10/2 यानी कि 5 u² cos² थीटा। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos² हो जाएगा 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, राइट। सो यहाँ से u निकल जाएगा, u कितना निकलेगा, u इधर चला जाता है 5 × 10/2, 5 × 10/4 कितना हो गया 25/2। तो एंगल निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, आपको रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है u² sin 2θ/g। सो जिसको कि हम लिख सकते हैं u² sin 2θ को लिख सकते हैं 2 sin θ × cos θ/g। सो u², 25 का स्क्वायर 625/2 का स्क्वायर 4, 2 sin θ होगा 1/√5, cos θ 2/√5, g 10। सो √5 × √5 5 होने से ये 125, 2 कट गया, 2 2 4 कट गया। सो 125/10 कितना हो गया 12.5 मीटर। ये हो गया रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, एंगल नहीं दिया गया, स्पीड भी नहीं दिया गया, लेकिन लिखा गया है कि 1 सेकंड के बाद वो 45 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है। 1 सेकंड के बाद, ये टाइम 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड के बाद वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मतलब हाईएस्ट पोजीशन में होगा, और हाईएस्ट पोजीशन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट रहता है, राइट। ये हमें दिया गया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया और देखा गया कि 1 सेकंड के बाद वो 45 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है, और 1 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। आपको पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। सो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ का वेलोसिटी मान लेते हैं v है, v होने से आपका vx जो कि सेम एज ux होता है, और ये vy, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, सो 0 = यहाँ का vy - g 10 × 1 सेकेंड लगा। तो यहाँ vy जो था 10 था यहाँ पर, लेकिन 45 डिग्री है, 10 45 क्या होता है vy/vx, यानी कि दोनों बराबर है 1। दिस इम्प्लाइज vyx = vy यानी कि 10। हमें तो मालूम है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है हर जगह सेम होता है। कितना आ गया 10। अब वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगे। सो 0 = uy - 10 × 2, सो uy निकल गया 20, राइट। और हमें रेंज निकालने के लिए कहा गया। रेंज क्या होता है u² sin 2θ/g, यानी कि u² sin 2θ को 2 sin θ × cos θ/g लिख सकते हैं। u sin θ यानी कि 2 बाहर निकाल लेते हैं, u sin θ यानी कि uy, u cos θ यानी कि ux/g। सो uy जो है 20 है, ux जो है सेम एज vx यानी कि 10, और g जो है 10 ले लेते हैं। सो ये आपका 40 मीटर। तो आज हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस किया, और ये सभी में सेम, जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लैंड कर रहा है। तो ये जो आज जो हमने डिस्कस किया वो पर्टिकुलर केसेस है।
आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते, स्टार्ट्स एंड लैंड्स ऑन सेम लेवल में यूज कीजिएगा। अदरवाइज लास्ट 2-3 क्लास में हमने जनरल डिस्कशन किया था। सो नेक्स्ट क्लास में इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करते हैं।